ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 48वां सर्ग। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें यह बात बताई जा रही थी कि जब विवेकवान विचारवान पुरुष चिरकाल तक रात दिन ईश्वर की उत्तम भक्ति करता है तो वह ईश्वर उसके इस भक्ति रूपी तप से प्रसन्न होकर उसे निर्वाण रूप पद प्रदान करता है। उसके बाद भगवान राम जी पूछते हैं कि वह जो ईश्वर है उसका स्वरूप क्या है। तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि वह ईश्वर न दूरी पर स्थित है, न अत्यंत दुर्लभ ही है, महाबोध रूप है, एक रस है और अपनी आत्मा ही परमेश्वर है। अपनी आत्मा ही परमेश्वर है। तो अपनी आत्मा से क्या समझना चाहिए कि जो अपना वास्तविक मैं है, ऐसा मैं जो किसी पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है। विचार काल में जिसका कैसे अनुभव होता है कि वो प्रकाशक है, साक्षी है, असंग है, अबदल है, अचल है, नित्य है, सर्वगत है ना। ऐसे तो अनुभव में आता है। तो वही जो इन शब्दों से कहा जा रहा है वही आत्मा परमेश्वर है। अब उसकी ही आपको भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब क्या होता है कि उससे ऐसा जुड़ाव हो जाए कि जो फिर तोड़ा ना जा सके। भक्ति इसी को बोलते हैं, ऐसा संबंध बन जाना जिसे तोड़ा ना जा सके, उसी को भक्ति बोलते हैं। लेकिन भक्ति का जो संबंध होता है वो मन पर रखा हुआ होता है, मन की भावना पर रखा हुआ होता है। हालांकि बुद्धि का उसमें सहयोग होता है और जो ज्ञान होता है वो बुद्धि पर रखा हुआ होता है। इसमें एक शब्द आता है कि उस परमेश्वर के लिए क्या शब्द आ रहा है, महाबोध रूप। एक शब्द बनता है बोध रूप और दूसरा शब्द बनता है महाबोध रूप। तो बोले महा शब्द क्यों लगाया हुआ है? बोले जब आप छोटी छोटी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करो तो हमें इस वस्तु का बोध हुआ, ठीक है। जब आप महान वस्तु का बोध प्राप्त करो तो उसके लिए क्या बोल देंगे, महाबोध रूप। यानी आपको अपरिच्छिन्न वस्तु का बोध हो रहा है। ईश्वर उसे कहते हैं जो सबका नियंत्रण करने में स्वतंत्र हो। इस तरह स्वतंत्र सबके प्रति सभी प्रकार से अपनी आत्मा ही है। देखो, जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसको नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो जो इन सब को जो सामर्थ्य नियंत्रित करती है ना, उसी को ईश्वर बोलता है। तो तीन शब्द बनते हैं, एक बनता है जीव, एक शब्द बनता है ईश्वर और एक शब्द बनता है ब्रह्म। तो जो अविद्या के घेरे में आया हुआ है उस चैतन्य को जीव बोलता है, या अंतःकरण की जो उपाधि में आया हुआ है उसको जीव बोलता है, और माया की उपाधि में जो आया हुआ है उसे ईश्वर बोलता है, और जो उपाधि रहित है उसे ब्रह्म बोलता है। यानी कि एक ब्रह्म ही है जो तीन रूपों में दिखाई दे रहा है। जीव का स्वरूप भी वही है, ईश्वर का स्वरूप भी वही है, और स्वयं वो जो अपने प्रकृष्ट रूप में विद्यमान है वो भी वही है। अगर आपको तीनों की एकता का अनुभव करना है तब आपको
उपाधि को विचार से निवृत्त करना होगा। यानी जीव यह विचार से समझ ले कि जीवत्व तो मेरी उपाधि है, और ईश्वर ऐसा समझ ले, हानि को तो समझते ही है, ईश्वर ऐसा समझ ले कि यह विष्णुत्व जो है या ब्रह्मत्व है या शिवत्व है, ये मेरी उपाधि है। वास्तव में मैं इस उपाधि के घेरे में ही नहीं आता। चाहे एक छोटा सा घड़ा होवे, चाहे करोड़ों किलोमीटर बड़ा घड़ा होवे, चाहे एक छोटा सा बुलबुला होवे या बहुत बड़ी लहर होवे, दोनों तो आकृति मात्र ही है। तो इसके लिए ईश्वर शब्द से क्या समझना है? जब भी ईश्वर बोला जाता है तो जैसे हम व्यष्टि में अपने आप को समझते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे वो अपने को समष्टि में अनुभव करता है। यानी पूरा ब्रह्मांड जिसका शरीर है, ऐसे वर्णन करता है ना, वो पुरुष सूक्त पढ़ते हैं आप तो ऐसे ही जब हम ब्रह्म की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, रहने दो, हो गया, तो पहले व्यष्टि से समष्टि में जाना चाहिए, फिर समष्टि से ब्रह्म में जाना चाहिए। अगर हम एकाएक पहचान के लिए तो सही है, लेकिन जब हम चलते हैं ना तो तरीका यही होता है। जैसे हम सबसे पहले क्या अभ्यास करते हैं, ये जो पूरा जागृत जगत है यह मेरा ही स्वरूप है। तो नारायण ये जो अभ्यास है ना, आपको ईश्वर बना रहा है। जो पूरा स्थूल जगत दिखाई दे रहा है, इसका जो अपने भीतर अहम वृत्ति से भावना करता है कि यह मैं ही हूँ, ये समझ लो कि वह ब्रह्मा होने की ओर जा रहा है। जो पूरे सूक्ष्म जगत में बोलता है कि यह सब मैं ही हूँ, वो विष्णु होने के लिए जा रहा है। और जो इन सारे सब के अभाव में अपने मैं को रखता है, वो शिव होने के लिए जा रहा है। तो ये तीनों से क्रम से चलते हैं। एक आपको हिरण्यगर्भ में प्रतिष्ठित करता है, एक आपको तेजस में प्रतिष्ठित करता है, और एक आपको प्राग में प्रतिष्ठित करता है। यानी आपको व्यष्टि से उठाया और इतना ऊंचा बना दिया। अरे ब्रह्मा जी कितनी बड़ी सामर्थ्य, विष्णु जी कितनी बड़ी सामर्थ्य। अगर आप पहले ही स्टेप में प्राण छोड़ दो ऐसा, और आपको उसका तदात्म सिद्ध हो चुका है, तो हो सकता है कि आप ब्रह्म पद को प्राप्त हो सकते हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपकी जो भावना है वो व्यष्टि से निकल गई है, लेकिन वो उपाधि रहित अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाई, समष्ट्यात्मक हो गई। तो ईश्वर उसे कहते हैं जो सबका नियंत्रण करता है। सब कुछ आत्मा के लिए ही है। रथ, घर, महल आदि जितने अचेतन पदार्थ हैं, वे सब चेतन के लिए ही है। यानी जो भी अचेतन जड़ वस्तु होती है, उनका उपयोग चेतन करता है। जड़ वस्तु जड़ के लिए उपयोग में तो आती नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु है ही नहीं। यानी हमको लगता है कि मन दौड़ रहा है, ये बुद्धि निर्णय कर रही है, इंद्रियां चल रही हैं, लेकिन नारायण आपके शुद्ध मैं के अतिरिक्त कोई वस्तु चेतन नहीं है। क्यों? क्योंकि चलने फिरने के कारण किसी वस्तु को चेतन नहीं कहा जाता। चेतन किस कारण से कहा जाता है? चेतन जो है ना, चित्त धातु से बनता है। चित्त धातु का मतलब होता है ज्ञान। जिसमें यह ज्ञान होवे कि मैं हूँ और दूसरे हैं, उसी को चेतन कहा जाता है। तो मन को क्या यह बोध है मैं मन हूँ? नहीं, मन को बोध नहीं है। हाथ को पता है क्या मैं हाथ हूँ? नहीं। बुद्धि को भी नहीं पता कि मैं बुद्धि हूँ। नहीं तो एक आध दिन आप सो जाओ और फिर बोलो कि तो बुद्धि कोई कार्य कर देवे, संभव नहीं है। हाँ? आप होगे तो सब हैं, आप नहीं है तो कोई नहीं है नारायण। इसीलिए बोला जा रहा है आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु नहीं है। यानी आप ही चेतन हो और कोई वस्तु चेतन नहीं है। इसलिए सर्वभोक्तृता रूप स्वतंत्रता जो है आत्मा में ही आ गई।
यानी सब का जो भोक्ता है वह आत्मा ही है। भोक्ता का मतलब होता है सबके ज्ञान को जो ग्रहण कर रहा है। वास्तव में भोग ज्ञान का ही होता है और किसी वस्तु का भोग नहीं होता है। जैसे आम खाया तो मैंने आम को खाया नहीं नारायण, आम का के खाने का जो ज्ञान है आपने उसको ग्रहण किया, मिठास को। हाँ, जो भी आपको उसने खाया, अगर आप उसमें से स्वाद की भावना करोगे, मेरे को स्वाद मिला तो उसका स्वाद आ गया, मेरा पेट भर गया तो तृप्ति की भावना हो गई, है ना। अहंकारी करना है कि मैंने 10 आम खाए तो वैसा ग्रहण हो गया। तो यानी आप सिर्फ ज्ञान को ही ग्रहण कर सकते हो, ज्ञान का ही भोग करते हो। तो सर्वभोक्तृता की जो स्वतंत्रता है वो आत्मा में ही आ सकती है और किसी में नहीं आ सकती। उसी से सब कुछ हुआ है, यानी सबका कर्ता वही है। देखो, सबका भोक्ता आत्मा को बना दिया, अब क्या बोल रहा है, सबका कर्ता भी वही है, वही सब कुछ है, यानी आत्मा ही सबका उपादान है और अधिष्ठान भी है। उपादान समझते हैं ना, कारण जो वस्तु होती है उसको उपादान बोला जाता है। जैसे घड़ा है ना, तो घड़ा मिट्टी से बनता है तो मिट्टी उपादान हो गई। तो ये जगत किससे बना हुआ है, आकाश है। पहला तो आकाश ही तो है। तो ध्यान से देखोगे तो आकाश के सिवाय, जैसे हम घड़े से मिट्टी निकाल लें तो घड़ा रहेगा, तो इस पूरे जगत से अगर मैं आकाश निकाल लूँ तो आकाश रहेगा, नहीं रहेगा ना। इसका मतलब यह होता है कि आकाश इस समस्त जगत का कारण हुआ। आकाश रूपी मिट्टी से ये सारा जगत बना। एग्री करते नहीं करते? फिर प्रमाण बता तो रहा हूँ, आप घड़े से मिट्टी निकाल लो, आप इसमें से आकाश निकाल के दिखाओ। अगर कोई वस्तु आकाश अकेले रह सकता है ना, रहे मिट्टी अकेले रह सकती है, लेकिन घड़ा बिना मिट्टी के नहीं हो सकता है। तो आकाश तो अकेले रह सकता है ना। कहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, वहाँ आकाश तो वही है। लेकिन पृथ्वी, जल, वायु ये जब है ना, वो बिना आकाश के नहीं रह सकते। इसका अर्थ ये होता है कि ये आकाश से बने हैं, आकाश इनका कारण है और ये आकाश के कार्य है। तो इनमें जो आकृति दिखाई दे रही है वो सब आकाश रूप होनी चाहिए। जैसे मिट्टी में बना हुआ सैनिक, राजा, सब मिट्टी रूप होते हैं। तो ये सारी जो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब कैसी होनी चाहिए, आकाश रूप होनी चाहिए ना। सिद्ध हो गया भाई। तत्व का अर्थ तो यही होता है, जो विचार से सिद्ध होता है वैसी दृष्टि बना लेना। जैसा प्रतीत हो रहा है वैसी दृष्टि जीवित नहीं रखना। प्रतीत तो कुछ भी हो सकता है नारायण। इसीलिए बोल रहे हैं कि आत्मा ही सबका उपादान है। और उस आकाश की सिद्धि किससे होती है, मन से। और मन की सिद्धि किससे होती है, आप से। तो आप ही सारे रूपों में स्थित हो गए ना, आप ही सबके कारण हुए। तो आत्मा रूपी मिट्टी से ये जगत रूपी घड़ा बना हुआ है, उपादान कारण। ठीक है। तो वास्तव में बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है। कैसे है, जैसे आकाश के अंदर ही अगर हम मकान बनाते हैं तो हमको लगता तो है कि आकाश मकान के रूप में दिख रहा है, लेकिन आकाश मकान के रूप में नहीं दिख रहा है, वो मकान से असंग है। वो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है, उसमें मकान की कल्पना भर है। जब आकाश इतना असंग है तो आत्मा कितना असंग होगा। यानी उपादान कारण बोलते हुए भी उसमें जो जगत है वो विवर्त है। विवर्त का मतलब होता है खाली दिख रहा है नहीं। इसीलिए क्या बोले हैं, सबसे पहले उपादान बोल दिए। उपादान बोलने से समझ लो कि आत्मा रूपी मिट्टी से जगत बना है, और फिर बोल दिया अधिष्ठान रूप है। तो बोले ये उपादानत्व भी समझाने के लिए कहा गया है। वास्तव में घड़ा बना हुआ हो तब तो बोले ये मिट्टी से बना हुआ है,
वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, खाली कुम्हार सामने खड़ा होकर उसमें सोच भर रहा है कि इसमें इतना बड़ा घड़ा बन जाएगा। यानी उसने बनाया नहीं, मिट्टी ज्यों की त्यों पड़ी है, उसमें सिर्फ वो कल्पना भर कर रहा है कि इसमें इतना घड़ा बनेगा, घड़े के इतने सिपाही बनेंगे मिट्टी के, इतने राजा बनेंगे मिट्टी के। बना नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म है, मिट्टी ज्यों की त्यों पड़ी है, उसमें कुछ बनाया नहीं, खाली कल्पना कर रहा है। सभी ओर जहाँ दृष्टि डाले वहाँ पर वही नज़र में आता है। और बोले ऐसा आपको क्यों बताया जा रहा है? आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप जहाँ नज़र डालो वहाँ यह उपादान तत्व, यह अधिष्ठान तत्व आपको नज़र आने लग जाए। ठीक है, नज़र आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति दिखता है ना, तो विचार करके देखना चाहिए। सबसे पहले उसे आकाश में बाधित कर दो। पहला जो सिद्धांत है कि सारे प्राणी किसके बने हैं? आकाश के बने। अगर मैं इस आकाश निकाल दूं तो ये रहेंगे नहीं, इसका मतलब है इनका कारण जो है, चलो उपादान कारण बोल दो, इनका उपादान कारण क्या है? आकाश है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को आकाश रूप देखो, आकृति लीन कर दो। हाँ, अरे सूक्ष्म जगत में प्राणी आकाश रूपित होते हैं, 1 मिनट में प्रकट है, बातचीत किया, गायब हो गए। आकाश रूप ही है सर। हाँ, ये कहने का तात्पर्य है, मैंने सूक्ष्म जगत का उदाहरण इसलिए दिया कि वहाँ आकाश रूपता आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, बाकी इन तत्वों से ज़्यादा कोई लेना देना अपने को नहीं है तत्व ज्ञान में। ये भी आपको मूल वस्तु को पकड़ना है। सभी ओर जहाँ दृष्टि डाले वहाँ पर वही नज़र आता है, यानी संपूर्ण शक्तियाँ उसी में है। जहाँ नज़र डाले वहाँ पर वही नज़र आ रहा है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसे नज़र पे आरूढ़ करो, ज़बरदस्ती करो, ऐसे तो नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र को आकृति पकड़ने की आदत हो गई है। आकृति को छोड़ने की आदत नहीं, पकड़ने की आदत है। आदत बदलना यही तो स्वभाव विजयम शौर्यम, इसी को तो शौर्य सूर्यता बोलता है। इसी के लिए तो आप प्राणायाम करते हो, इसी के लिए तो आप ध्यान करते हो, इसी के लिए आप जप करते हो, इसी के लिए आप सत्संग सुनते हो। बल इकट्ठा करना और उस बल के द्वारा अपने शत्रु को पछाड़ देना, इसी के लिए तो बल इकट्ठा किया जाता है। जैसे जप क्या है, ध्यान क्या है, जैसे हम कोई पोषक पदार्थ लेते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो केवल पोषक पदार्थ लेने से क्या हम हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए आपको व्यायामशाला में जाना पड़ेगा और कसरत करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो आप जब ध्यान करते हैं, या आपकी बुद्धि की, मन की खुराक है, इसके द्वारा मन के अंदर ऊर्जा आती है। अच्छे से करेंगे तो नियमाबद्ध होकर के, लेकिन ये आपको बलवान नहीं बनाएंगे। इनके द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा? जिम में जा कर के वर्जिश करनी पड़ेगी। तो जो ज्ञान का अभ्यास है, गुरु जी के मुख से जो सत्संग सुना है या शास्त्रों में जो पढ़ा हुआ है, उसका भली भांति विचार करना, विचार करके उनमें से सत्य वस्तु का निष्कर्ष निकालना, फिर उस निष्कर्ष को भली भांति से नाना कथाओं के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा मनन करके पुष्ट करना, और फिर उस पुष्ट हुए अर्थ का ऐसा प्रवाह बनाना कि दूसरा कोई विचार आके उसको डिस्टर्ब ना करे। यह है जिम जाना। जब ऐसे जाओगे ना, तब बल बढ़ेगा। तब जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, वो दिखने लगेगा कि हाँ भाई इसने इतना खाया हुआ है। नहीं तो नहीं दिखेगा भाई, आया और शरीर से पसार होकर निकल जाएगा। मुझे लगता है शास्त्रों में इसके अलावा और कहीं कोई विधि बताई नहीं हुई है, इस विधि के अलावा। मतलब यही श्रवण मनन ध्यान, जहाँ जिस चीज में पढ़ते हैं यही 3 चीज आता है, यही 3 चीज आता है, यही 3 चीज बारम्बार ही आता है। भाई श्रवण करो, उसी का मनन करो, उसी का निध्यासन करो। सिद्धांत तो एक ही होता है। हाँ वही, मतलब घूम फिर करके पूरा एक ही चीज पे ही निष्कर्ष। हाँ, बहुत ज़्यादा योग्यता खाली श्रवण से भी हो सकता है। बात हाँ,
बोलते हैं कि अगर आपको गुरुमुख से सुनने के पश्चात ना कोई संशय है ना कोई विपर्य है तो आपको मनन करने की, निधिध्यासन करने की जरूरत नहीं है। बल पहले इकट्ठा करके रखो, सुनने मात्र से ही बोध हो जाएगा। अगर आपको संशय है तो आप मनन करो, अगर आपको विपर्य है तो आप निधिध्यासन करो। संशय नहीं है तो मनन करने की भी जरूरत नहीं है। उल्टा बुद्धि, उल्टा विपर्य का अर्थ होता है, हिंदी शब्द है ना, वो मेरे को पता नहीं। हाँ, जैसे अभी आप विवर्त शब्द का उपयोग कर रहे थे ना, तो विवर्त शब्द का वहाँ उपयोग नहीं करते। विवर्त शब्द का अर्थ अलग होता है। मुझे उसके लिए कोई शब्द मिल नहीं रहा था। गुजराती मीडियम से है नहीं, मतलब हिंदी में दिक्कत। विवर्त शब्द उपयोग किया। विवर्त शब्द का अर्थ होता है कल्पित होना। तो जब हम पांचों तत्वों को लेंगे तो जल जो है वो अग्नि में कल्पित नहीं है, अग्नि से उपजा हुआ कहा जाता है। तो वहाँ विवर्त शब्द नहीं बैठता है। तो क्या चल रहा था? विपर्य का अर्थ पूछा। हाँ, विपर्य का क्या अर्थ होता है? जैसे अभी हमने तत्व विचार किया और हमको लगने लग गया कि हम ब्रह्म हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से विचार किया, बुद्धि एकदम भावित हो गई और हमने पर भावना भी कर ली, और कुछ देर हमको लगते रहा कि हम अद्वितीय ब्रह्म हैं, प्रकाशक हैं, साक्षी हैं, असंग हैं, और फिर उठे और फिर हमको कोई आया, बोले कि भाई वो आपके अतिथि आए हुए हैं। हम गए और बोले ये काम है, हमारा काम फंस गया है। आपने उनकी बात सुनी, बोले उसके हल करने में लग गए। आधा घंटा तक आपको कुछ स्मरण में नहीं रहा। फिर आधे घंटे के बाद वो गए तो फिर अब आपको लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ कि मैं जीव हूँ। क्यों? क्योंकि पहले का जो अभ्यास था ना आपका, वो आ करके बैठ गया फिर से। विपर्य इसी को बोलते हैं कि हमने विचार के द्वारा अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म तो निश्चित कर लिया और हमको लगने भी लग गया हम वही हैं, लेकिन अज्ञान काल का जो अभ्यास है वो बलात् आकर के आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में बैठ जाता है और बोलता है कि आप तो पहले ये हो। अब आप उसको निवृत्त करो। उसको निवृत्त करने के लिए निधिध्यासन किया जाता है। कई लोग विपर्य भी है, संशय भी है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हमको तो बोध हो गया है ना। तो भाई अपने आप से ही झूठ बोलोगे तो कोई क्या करेगा? बीमारी है और अगर आपको लगता है कि हम स्वस्थ हैं तो बीमारी बढ़ती रहेगी। बीमारी का इलाज करने में मत बताओ दूसरे को, खुद ही कर लो, लेकिन करो, है ना। इसलिए बोल रहे जहाँ दृष्टि डाले वहाँ पर वही नज़र आता है, यानी संपूर्ण शक्तियाँ उसी तत्व में निवास करती हैं। वही भीतर है यानी सूक्ष्म है, और वही सर्वमय सर्वगत है, वही सनातन है। उस आत्म रूप परमात्मा को नमस्कार हो। बोलते हैं सूक्ष्म है यानी भीतर है, सर्वमय और सर्वगत है। सर्वमय किसको बोलते हैं? जो सब में होए। सर्वगत हो यानी सब जगह होए। सब में है और सब जगह है, इसलिए दो शब्द लिखे हैं, सर्वमय है और सर्वगत है। वही सनातन है। तन आता है शरीर के लिए, यानी जिसका शरीर सदा है। सनातन यानी जिसका अस्तित्व सदा से वर्तमान है। उस आत्म रूप परमात्मा को नमस्कार हो। नमस्कार किस लिए करते हैं? कि हम अब उसी को समर्पित है। ना मैं हूँ ना कुछ मेरा है, वही तत्व विद्यमान है। नमस्कार का यही अर्थ होता है। यानी हर प्रकार से हमारी संस्कृत ने यह परिपाटी बनाई है कि हमारा परिच्छिन्न मैं उस अपरिच्छिन्न तत्व में विलय हो जाए, हर प्रकार से। लेकिन अगर उसका अर्थ समझेंगे तो विलय होगा, नहीं समझेंगे तो, है ना। जैसे हाय शब्द बोला जाता है, वैसे नमस्कार शब्द का अर्थ ले लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए श्रुति में बताई गई जन्मादि कारणता उसमें है, यह कहते हैं। यद्यपि वास्तव में आत्मा कारण नहीं है। देखो सच्चाई बता रहे, वास्तव में आत्मा कारण नहीं है, तथापि कारण रूप
हुए उसी आत्मा से पवन की गतियों की नाई ये सृष्टि प्रलय आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यानी आप विचार करोगे तो वह आत्मा कभी भी इस जगत का कारण अनुभव में नहीं आएगा। सही बात है ना? क्यों कारण अनुभव में नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैंने मिट्टी है मेरे पास, उससे मैंने घड़ा बना दिया है, तो वो घड़े के रूप में तो रहेगी ना मिट्टी, यानी उसमें घड़ा भी रहेगा और घड़ा बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो जो दिखाई देता है वो सब बदल रहा है। सच्चाई है ना? अगर उससे वो बन गया होता तो उसका रूप वह प्राप्त होता, लेकिन वैसा प्राप्त कहाँ हो रहा है? उदाहरण क्या दिया हुआ है? जैसे पवन से पवन की गतियों की नाई, यानी स्थिर है तो भी हवा है और चल रही है तो भी हवा है। तो ये जो सृष्टि प्रलय आदि विकार हैं वो उत्पन्न हुए से मालूम पड़ते हैं मगर उत्पन्न नहीं हुए। सबका आराध्य भी आत्मा ही है, यानी सब जो जिस तत्व की पूजा करते हैं, जिससे याचना करते हैं कि हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो सब लोग एकमात्र उसी तत्व से ही, चाहे आर्द्र होवे, चाहे अर्थार्थी होवे, चाहे जिज्ञासु होवे, चाहे ज्ञानी होवे, सब उसी से चाहते हैं। जितने स्थावर जंगम पदार्थ हैं, जितने प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उपहार सामग्री प्रदान कर उसी आत्मा का निरंतर पूजन करते हैं। पूजन करने में क्या होता है कि हम कुछ पदार्थ लेकर के आते हैं, पांचों भूतों के 5 प्रकार के उदाहरण लेकर के आते हैं, है ना? धूप चढ़ाते हैं, दीप का दर्शन कराते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन आदि चढ़ाते हैं। तो बोलते हैं इनके द्वारा वो प्रसन्न किसको कर रहे हैं? अरे भाई चेतन को करेंगे ना, जड़ को थोड़ी ना करेंगे। अरे जो पुकार सुनेगा, सुन करके प्रत्युत्तर देगा, उसी की तो आप पूजा करोगे। तो चेतन आत्मा ही है तो पूजा आत्मा की ही हुई। यह बात सुन के समझ के हमें निश्चय क्या करना है कि जितनी भी आकृतियों की हम उपासना करते हैं उन्हें चेतन रूप समझो कि यह आकृति तो खाली प्रतीक मात्र है, वास्तव में हम पूजा, आराधना, उपासना, स्तुति एक ही तत्व की करते हैं। चाहे गणेश जी की करो, शिव जी की, विष्णु जी की या गुरु जी की करो। किसी भी आकृति को आकृति मत रहने दो। सबकी स्तुति करते तो ब्रह्म की रूप में ही स्तुति होती है ना। नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम, क्या बोल रहे? निर्वाण रूपो। तो जहाँ निर्वाण हो जाता है सबका, वहाँ कोई आकृति थोड़ी रहती है। विभुम व्यापकम, और जो व्यापक तत्व उसकी आकृति होगी कोई? अगर आकृति होगी तो व्यापक नहीं होगा, क्योंकि आकृति तभी हो सकती है जब वो सीमित हो। जब अनेक जन्मों तक यह आत्मा यथा अभिमत इच्छा से पूजित होता है तब वह उससे प्रसन्न हो जाता है। अनेक जन्मों तक यह आत्मा यथा अभिमत, यानी जिस प्रकार शास्त्रों ने विधान किया है, यानी जिस प्रकार शास्त्रों का मत है उनके अनुसार करो, तब वह प्रसन्न हो जाता है। जब अनेक सत्कर्मों से वह महादेव महेश्वर रूप आत्मा स्वयं प्रसन्न हो जाता है, तब पूजक के पास बोध देने के लिए अपना पवित्र दूत तत्काल भेजता है। यानी अब प्रसन्न हो गया ना, तो बोले कि भाई अब तू मेरे पास आ जा, कब तक दुख भोगेगा, है ना? तो भाई खुद तो आ नहीं सकता क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म है ना, आएगा कैसे? वो अपना दूत भेज रहा है। दूत? हाँ, कौन सा दूत भेज रहा है ना? पैगंबर मत समझ लेना। हे राम जी,
नहीं, श्री राम जी ने कहा, हे मुने, परमेश्वर रूपी आत्मा कौन दूत भेजता है और वह आकर बोध कैसे देता है, इसको मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे भद्र, आत्मदेव के द्वारा भेजा गया दूत जिसका नाम विवेक है, सदा आनंद देने वाला है, उक्त पुण्यवान अधिकारी की हृदय गुहा में आकर आकाश में चंद्रमा की नाई स्थिर हो जाता है। यानी जब परमात्मा आपसे प्रसन्न होता है और आपको अपने राज्य में बुलाना चाहता है तो वो आपके पास एक संदेशवाहक को भेजता है कि जाओ भाई, उसको बुला करके यहाँ लेकर के आओ। क्योंकि आपको तो रास्ता पता नहीं है परमात्मा तक कैसे जाता है। अरे भाई, दूध जाएगा तब तो लेके आएगा। भाई विमान पे बैठो, इधर इधर से अपन चलते हैं, तो लेके आएगा। ऐसे ही तो होता है। एक सेवक तो चाहिए। तो बोलते हैं कि वो सदा आनंद देने वाला है। ऐसा दूत नहीं है कि वो यमदूतों की तरह आवे और आपको दर्द पीड़ा देवे और फिर लेके चले। नहीं, आनंद देने वाला है। और आता कहाँ है? बोले बाहर नहीं आता, हृदय गुहा में आता है। पुण्यवान अधिकारी, ऐसा मतलब ऐसा हर किसी के पास नहीं आ जाता जिसके पास पुण्य रूपी धन हो। पुण्य किसे कहते हैं? अरे नारायण, ऐसा प्राणी जो स्वयं भी सुख का अनुभव करे और दूसरे के लिए भी सुख की प्रवृत्ति में लगा हुआ हो। परोपकार है, पुण्य है। जो खाली स्व के स्वार्थ में लगा हुआ है ना कि बस मेरा काम हो जाए, बाकी लोग भाड़ में जाएं, तो वो पाप करता है। जो सबके लिए सुख चाहता है, वो सबके सुख की जो प्रवृत्ति है ना, वही पुण्य आत्मा कहलाता है। तो बोले कि भाई हाँ, इस सबको, सबके भीतर मुझे देख रहा है, ऐसा परमात्मा सोच लेता है कि सबके सुख के लिए प्रयास कर रहा है, मतलब सब में मुझे देख रहा है, तो ये मुझसे मिलना चाहता है, तो वो उसे पुण्यवान समझता है। और ऐसा जो पुण्यवान अधिकारी होता है, उसके हृदय गुहा में विवेक आकर के स्थित हो जाता है। और बोले कैसे स्थित हो जाता है? बोले जैसे आकाश में चंद्रमा आकर के स्थित हो जाता है। यानी हृदय को जैसे ही विवेक हृदय में आएगा, वैसे ही हृदय शीतल हो जाएगा। ठीक है? आपके हृदय में विवेक है कि नहीं है? थोड़ा है। थोड़ा समय चंद्रमा निकला रहता है, फिर कलाएं घटती हैं, फिर अमावस्या हो जाती है। पूर्णिमा के जैसा अगर हृदय में निवास करे विवेक, तो शीतलता रहती है। देखिए, विवेक के बगैर आप स्वरूप के प्रति एक कदम नहीं रख सकते। सच्चाई बता रहे। अभी यह जो वृत्ति उपज रही है, एकदम यथावत देखो कि यह वृत्ति अंतःकरण में उपज रही है। इसका जो प्रकाशक है वो उससे बिल्कुल असंग है, और वो मैं हूँ। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जो बोल रहा है उससे और जो सुन रहा है उससे, दोनों से। तो वह जो तत्व है, ना वो बोलता है ना वो सुनता है, वो बोलने और सुनने को प्रकाशित भर करता है, और वही मैं हूँ जो सबकी इंद्रियों का साक्षी है। तो ये आपको अनुभव कौन कराता है? विवेक। नारायण, विवेक। अगर इन क्रियाओं से वो अलग नहीं करे अपने आप को, तो कभी आपको अपना भान होगा? संभव नहीं है। और ये हर पल, जैसे कोई मशीन ला करके रख दो और वो अपना कार्य करते रहती है, ऐसे ही हृदय गुफा में यह एक मशीन की तरह है। जैसे खूब गर्मी पड़ती है, एसी ला के लगा लो अपने कमरे के अंदर, तो ये एक हृदय में एसी की तरह है। चंद्रमा तो क्या पता कभी अमावस्या आ जाए। यही विवेक नामक दूत क्रमशः वासना रूप प्राणी को बोध देता है। यानी जिस प्राणी में पहले वासना की प्रधानता थी, उसको अब यह बोध प्रदान कर रहा है। अविवेकी को इस संसार सागर से पार कर देता है। जो पहले अविवेकी था वह विवेकवान हो जाता है इसके आने से, और जो पहले वासनावान था अब आनंद से पूर्ण हो जाता है। जब घर में आनंद ही आनंद है तो फिर इच्छा क्यों करेगा किसी वस्तु को पाने की? समस्त जगत का प्रकाश करने वाला ज्ञान रूप अंदर का आत्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है।
वासना रूप आत्मा नहीं। क्या बढ़िया लिखा हुआ है। ज्ञान रूप परमात्मा ही, जो भीतर में ज्ञान रूप से स्थित है, वही सबसे बड़ा परम ईश्वर है, वासना रूप आत्मा नहीं। यह जो प्रकृति है ना, इसमें दैव वशात भी विघ्न आते हैं। जैसे ये विघ्न तो बाहर के हैं, ऐसे ही कभी कभार जो है, जो आप गहरे ध्यान आदि में होते हैं, तो स्वभाव से ही विघ्न उपस्थित होते हैं। वो समष्ट्यात्मक भी हो सकता है, क्योंकि आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हो तो धीरे धीरे आपका प्रवेश समष्टि में होने लगता है। आपकी चेतना और इस पूरे विश्व की चेतना जुड़ी हुई है। अगर वहाँ कहीं उपद्रव है तो आपको भी उस चीज़ का अनुभव हो सकता है। अगर सत्व की ऊर्जा भीतर में उस ब्रह्मांड में बढ़ रही है तो आपको सात्विकता महसूस हो सकती है, और आसपास कहीं कुछ हलचल हो रही है तो उस समय वैसी ऊर्जा आपको अनुभव में आ सकती है। तो हमने बात समझ ली कि वासना रूप जो आत्मा है उसे परमेश्वर नहीं कहा जाता नारायण, ना वासना की प्रधानता है ना वहाँ पे। तो अगर आप इच्छावान भी हो और आप यह बोलते हो कि मैं असंग हूँ, तो आपकी असंगता में गिनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि फिर आपको कैसा गिना जाता है? बोले आप तो उस बाज के सरीखे हो जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? मांस पे। हाँ, धरती पे ही रहेगी कहीं ना कहीं। जहाँ मांस गिरी हुई है वहाँ देख लिया तो ऊंचाई छोड़ देगा और मांस को खाने के लिए आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं असंगता उसी की सिद्ध है जिसका राग व्यतीत हो गया हो। जो रागवान है उसकी असंगता नहीं कही जाती। उसका साक्षित्व कूट साक्षित्व कहा जाता है, यानी झूठा साक्षी है ये। जब आवश्यकता हुई तब साक्षी हो गया और जब आवश्यकता हुई तो भोक्ता हो गया। तो ऐसा नहीं चलता नारायण। तो धीरे धीरे जब आसक्ति बढ़ती जाएगी तो जो साक्षी तो थोड़ा बहुत अनुभव में आता भी था ना, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो दिशा में आदमी एक साथ गति नहीं कर सकता। साक्षित्व की दिशा और भोक्तृत्व की दिशा विपरीत दिशा है। भोक्तृत्व के लिए आपको आपकी जो इंद्रियां हैं उनसे तदात्म्य करना है, और स्वरूप में स्थिति के लिए वो तदात्म्य छोड़ना है। तो जब तक आपका, मान लो आप 10 घंटे साक्षित्व का अभ्यास करते हो, ठीक है, और 10 मिनट के लिए आप रागवान होते हो, तो हो सकता है कि आपका साक्षित्व बड़ा हो, यानी उसमें बल ज़्यादा हो, तो वो आपको हमेशा असंगता का अनुभव करा सकता है। लेकिन बापू जी ने बताया हुआ है ना कि भैंस के सींग के सिर पे राई का दाना रखा जाए और वो जितना समय टिकता है उतने समय भी आपने अपने स्वरूप से प्रमाद किया तो नई परंपरा चालू हो सकती है। तो प्रकृति ने देखा ये बार बार धोखा दे रहा है, आता इधर खाता इधर है और नाम परमात्मा का लेता है ना। तो बोलते इस बार आएगा तो हम उसको जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो खाने पीने की वासना तक तो ठीक था, फिर जैसे जैसे थोड़ी वासना बढ़ी तो बोले अब हम विवाह कर लेता है। देखो ऐसी माया फंसाती है। बोले अब तुम एक बार विवाह कर लो, फिर देखो तुमको 10 घंटे में साक्षी रहने देंगे क्या? वो 10 घंटा 9 घंटा में बदलेगा, फिर 9 घंटा 9 मिनट में बदलेगा, फिर एक दिन भूल जाएगा साक्षी वाक्षी कोई तत्व होता है। इसके लिए नारायण जो है ना, बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो इस दृश्य जगत की ना हो। नहीं तो एक दिन आज हम दाना चुग के उग गए, नहीं फंसे बहेलिए की जाल में, कल उग गए, लेकिन एक न एक दिन वो जाल होगा उस दाने के ऊपर, हमारे पाँव फंस जाएंगे। इसके लिए आकाश में उड़ते हो तो आकाश में ही ठिकाना बनाओ कहीं। इस परमेश्वर का बोधक वेद सम्मत प्रणव है, यानी ओंकार है। इसका जो नाम है ना वेदों में, इस आत्मा रूप परमेश्वर का क्या कहा जाता है? प्रणव, ओंकार। जप होम तप दान वेद पाठ यज्ञ तथा क्रियाक्रमों से निरंतर इसी आत्मा को नर नाग देवता और दानव प्रसन्न करते हैं। यानी ये बात आपको क्यों बताई जा रही है कि जो भी पूजा करता हुआ दिखे,
चाहे वो कब्र पे पूजा कर रहा है, चाहे मंदिर में कर रहा है, चाहे अपने हृदय के भीतर कर रहा है। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि इसकी इच्छा की पूर्ति उसी तत्व से होती है और कोई देवता अवता नहीं है। सब में देवत्व उसी के कारण है। यानी आपको एकत्व में ले जाने के लिए ये बात कही जा रही है। इसी परम पिता परमात्मा का द्यो मस्तक है। द्यो यानी अंतरिक्ष। ये जो पूरा अंतरिक्ष ऊपर दिखाई देता है ना, हमको भी ऊपर ही दिखाई देता है, तो समझ लो परमात्मा का सिर है। पृथ्वी पैर है, पृथ्वी नीचे दिखाई देती है तो समझ लो पृथ्वी पैर है। तारे जो हैं उसके रोम हैं, भूत अस्थियां हैं, भूत के अंदर जो दूसरे तत्व बचे हैं ना वो, आकाश जो है हृदय है, यही सबका अंतरात्मा है। चैतन्य आत्मा होने से यही सब जगह जाता है, यानी सब जगह जाता है, यानी सब जगह उपलब्ध है, जागता है और देखता है। तो देख कौन रहा है? सबके नेत्रों से कौन देख रहा है? चैतन्य तत्व है ना। इसलिए यही आत्मा लाखों हाथ पैर कर्ण चक्षुओं और पैरों का चारों ओर से धारण करता है। यानी एक ही तत्व है जो इतने सारे शरीरों में हाथ पांव इंद्रियों को धारण किए हुए है। विवेक रूपी दूत को जगाकर और चित्त रूपी पिशाच का विनाश करके यही चिदात्मा जीव को अपनी दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति पैदा करा देता है। यानी ऐसी स्थिति में ले जा लेता है जो वचनों में नहीं आती। और ऐसी स्थिति में आप पहुंचोगे कब? जब आपके पास विवेक रूपी दूत आएगा। और बोले खाली दूत आने से काम नहीं चलेगा, जो आपके मार्ग में बाधा डाल रहा है वहाँ तक जाने के लिए उस पिशाच का विनाश होवे। तो पिशाच क्या है? बोले ये आपका चित्त। बोलते हैं चित्त जो पिशाच जो होते हैं ना, प्रकाश में उनका बल क्षीण हो जाता है और अंधकार में बड़े बलवान होते हैं, है ना। जब तक सत्संग आदि का आप अपने हृदय में विचार कर रहे हो तब तक तो चित्त भाई बड़ा सीधा है ना। जैसे ही आपने विचार छोड़ दिया, विवेक का आश्रय छोड़ दिया, फिर देखो चित्त का उपद्रव कैसा होता है, कितने प्रकार की इच्छाएं लाता है, कितने प्रकार के बंधन दिखाता है, कितने प्रकार के भय दिखाता है। बड़े भय उपस्थित होते हैं नारायण। शरीरगत भय, शरीर में कोई बीमारी आ जाए, अब मेरा क्या होगा, मेरी कोई संभाल लेने वाला नहीं। परिवार पे कोई आपदा आ जाए, या आपने किसी वस्तु की इच्छा कर रखी हो और उसकी मिलने की बड़ी आशा हो और वो ना मिले, हृदय में बड़ा शोक उपजता है। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भद्र, समस्त संकल्प विकल्पों का, विकारों का, अर्थ संकटों का परित्याग कर अपने ही पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को स्वयं ही प्रसन्न कर लेना चाहिए। समस्त संकल्प विकल्पों का, ये जो भी आप अपने मन के अंदर है ना उधेड़ बुन करते रहते हैं ना, ये करना है और ये पाना है, यही संकल्प विकल्प है। संकल्प विकल्पों का, फिर विकारों का, ये जो काम क्रोध लोभ मोह आदि आते हैं ना, यही आपके शत्रु हैं और यही विकार हैं। जैसे ही आएंगे चित्त में जो शांति रहेगी उसको खा जाएंगे, बिगाड़ देंगे। अर्थ संकटों का, यानी आपके 5 इंद्रियों में जो विषय आते हैं वो प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जो मिले हो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, यह प्रकार की जो आपके अंदर चिंता है वही अर्थ संकट से कही जाती है। केवल पैसे का ही संकट नहीं होता है। अरे आप जिसको प्रेम करते हो वो बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हो तो कहीं ये हमसे विमुख ना हो जाए, वो भी संकट होता है नारायण। सुखी होने का कोई भी प्रयोजन हो, वो सब अर्थ से समझा जाता है। तो बोले इन सब को छोड़ दो, संकल्प विकल्प छोड़ दो, विकार छोड़ दो और अर्थ संकट छोड़ दो, और अपने पुरुषार्थ से ही अपनी ही आत्मा को प्रसन्न कर लो। अरे बोले हम तो अपने आप पे प्रसन्न नहीं हैं। हाँ, बोले नहीं प्रसन्न होना है।
आप तो अपने मन पे प्रसन्न हो, वो जैसा कहता है वैसा करते हो। अपनी आत्मा पे प्रसन्न होते तो आत्मा जैसा था वैसा उसके लिए उद्योग करते। अपनी आत्मा को पाने के लिए कौन प्रयास करता है? जरूरत ही नहीं। पहचान ही नहीं है, पता भी नहीं है नारायण की अपनी आत्मा किसको बोलते हैं। अपनी आत्मा भी है कुछ शाश्वत। यही पता नहीं सही मूल बात है कि पहचान ही नहीं है। पहचान नहीं है। पहचान ही नहीं तो क्या नहीं तो हम मर जाएंगे तो संभावना ही नहीं होता ना फिर। जीते अगर जी पता होता तो उसमें हमारे पहले- पास भी कुछ पहले आया शाश्वत है, कि हम जो मर वास्तव जाते में क्यों नहीं भय है। रहता। जिसमें मन रूपी पिशाच घूम रहा है, काम क्रोध रूपी काले मेघों से जो सदा व्याकुल रहता है, ऐसे संसार रात्रि के घने अंधकार में अपना आत्मा ही पूर्ण चंद्रमा है। साधो साधो यानी यदि घनघोर अंधेरा हो तो चांद निकल जाए तो रास्ता तय किया जा सकता है। तो ये अंधकार किसका है? बोले काम क्रोध रूपी घने मेघ है, इसके कारण अंधकार ज़्यादा है, रात में चंद्रमा को ढक देता है। और संसार रूपी रात्रि है। जो संसार है ना, अज्ञान है तो ही तो संसार भास रहा है, ज्ञान होता तो आनंद रूप ब्रह्म नहीं भासता। और संसार रूपी रात्रि है और उसमें काम क्रोध आदि घने बादल है और उसमें मन रूपी पिशाच, यानी और कोई पिशाच नहीं आपको परेशान करने वाला, साथ ही चल रहा है। तो मन रूपी पिशाच है। तो बोले अगर आपको इसमें सुख पूर्वक अपनी यात्रा करनी है तो आत्मा रूपी चंद्रमा का उदय होना आवश्यक है। विवेक ही पार करने वाला है, इस बात को बताने के लिए संसार का समुद्र रूप से वर्णन करते हैं। अगाध एवं मरण रूप भंवरों के कल्लोलों से व्याकुल, कल्लोल बोलते हैं लहरों को, कोटरों से युक्त तृष्णा रूपी तरंगों से तरल और अपने मन रूपी झंझावातों से युक्त स्थावर आदि बड़े बड़े भूत रूप जल कणों से व्याप्त, बड़े बड़े भूत रूप जल कणों से व्याप्त। बोले जल कण भी जो है बड़े बड़े होते हैं क्या? हाँ, तो समझ लो कि बर्फ के बड़े बड़े पिंड है पानी के बनाए हुए। संसार रूपी बड़ा विषम सागर इंद्रिय रूपी मगरों से अति गहन है। गहन यानी गहरा है। और उसमें कैसे मगर है? बोले इंद्रिय रूपी मगर है। उसको पार करने के लिए विवेक ही एक बड़ा भारी जहाज है। विवेक ही बड़ा भारी जहाज। अगर आप विवेक में बैठे हुए हो तो ये जो बड़ा समुद्र इन्होंने गिनाया हुआ है ना, कि तृष्णा रूपी जिसमें लहरें हैं और मन रूपी झंझावात, यानी कि जो तूफान आते हैं ना उनको झंझावात बोलते हैं। यानी कि ये जो समंदर है, वृत्तियों रूपी जो समंदर है, इसमें मन की वासना रूपी जो लहरें आ रही हैं, इसमें अगर आप बिना नाव के गए तो नारायण ये जो मगर वगैरह हैं सब खा जाएंगे आपको। तो आपको एक नाव की ज़रूरत है जो ऐसे भीषण समंदर से आपको पार ले जा लेगा। तो उस नाव का नाम क्या है? बोले विवेक, है ना। तो विवेक को सदैव रखो अपने पास। रखते तो होंगे ही, बिना विवेक, अगर विवेक नहीं होता ना, विवेक रूपी नाव नहीं होती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते योग वशिष्ठ की चर्चा करने के लिए। आता है चले जाते। आता है चला जाता है। पकड़ो भाई, बैठो इसके ऊपर, कब तक आता जाता रहेगा। कहे गए प्रश्न उत्तरों का संक्षेप कर उपसंहार करते हैं। पूर्व वर्णित शास्त्र भीत पूजन से प्रसन्न हुआ आत्मा परम विवेक रूप परम पवित्र दूत भेजकर सत्संग शास्त्र और परमार्थ वस्तु के उत्तम उपदेश द्वारा, सत्संग शास्त्र और परमार्थ वस्तु के उत्तम उपदेश द्वारा जीव को अद्वितीय निर्मल और सर्वोच्च पद प्रदान करता है। सत्संग शास्त्रों है ना? और विश्राम रहता है।